ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम्, अर्थात परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। पुण्य कृता पुण्य भवति, पाप कृता पाप भवति, अर्थात पुण्य करने से व्यक्ति पुण्यात्मा होता है और पाप करने से पापी होता है। धर्मेण पाप अपाक्रियते, अर्थात धर्म के पालन से पापों का नाश होता है। पाप और पुण्य हमारे जीवन में नैतिकता और आचरण में महत्वपूर्ण मापदंड है। इन्हें समझाने के लिए मैं आपको दो कहानियां बताऊंगी। पहली कहानी सर्प और सन्यासी की है। एक गांव के पास एक विषैला सर्प रहता था, जिसके डर से लोग उस क्षेत्र में जाने से कतराते थे। एक दिन सन्यासी वहां से गुजरे और सर्प से मिले। सन्यासी ने सर्प को अहिंसा का उपदेश दिया, जिसे सर्प ने स्वीकार कर लिया और किसी को नुकसान पहुंचाना छोड़ दिया। समय बीतने के साथ गांव के लोग ने देखा कि सर्प अब किसी को नहीं डसता, तो उन्होंने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। सर्प ने अपनी रक्षा के लिए सन्यासी से सलाह ली। सन्यासी ने कहा, अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपनी रक्षा न करो। तुम फुफकार कर सकते हो, जिससे लोग डरकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन डसना नहीं। सर्प ने ऐसा ही किया और फिर से सुरक्षित जीवन जीने लगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अहिंसा का पालन करना पुण्य है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए उचित कदम उठाना भी आवश्यक है। राजा और दो पुत्र के। एक राजा के दो पुत्र थे। एक दिन राजा ने दोनों को एक स्वर्ण मुद्रा दी और कहा कि वे इसे अच्छे कार्य में लगाए। पहले पुत्र ने उस मुद्रा से भूखे लोगों को भोजन कराया, जबकि दूसरे पुत्र ने उस मुद्रा से अपने लिए वस्त्र खरीदे। समय बीतने पर पहले पुत्र को प्रजा का स्नेह सम्मान मिला, जबकि दूसरे पुत्र को केवल व्यक्तिगत संतोष। इससे हमें ये सीख मिलती है कि परोपकार और दूसरों की भलाई के कार्य पुण्य है, जबकि स्वार्थी कार्य पाप की श्रेणी में आ सकते हैं। भगवान से विमुख होकर संसार के सम्मुख होने के समान कोई पाप नहीं है। अब मैं पुनः पाप नहीं करूंगा, यह पाप का असली प्रायश्चित है। दूसरों की बुराई करने से पाप लगता है, बुराई सुनने और कहने से भी पाप लगता है। अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई हमारा उपकार करता है तो उससे प्रस्तुतः हमारे उपकार ही होता है, क्योंकि उसके उपकार से हमारे पाप कटते हैं। पाप का प्रायश्चित पश्चाताप एवं पाप का भोग से दो ही पाप से छुटकारा पाने के कारण कहे गए हैं। सद्गुणों को पुण्य कहते हैं और दुर्गुणों को पाप कहते हैं। सद्गुण सुख और शांति के साधक है, अतः सद्गुणों पर आश्रित प्रत्येक कार्य पुण्य होता है। दुर्गुण दुख और अशांति के कारण है। पाप का उल्टा सोम या सौम्य गुण है, जो सोम का उल्टा पाप है। जिस प्रकृति के द्वारा आत्मा का पतन हो, अहित हो, वह पाप कहलाता है। जिसके द्वारा आत्मिक बल में उत्थान हो, आत्मा पवित्र हो, उसे पुण्य कहते हैं। पाप की प्रवृत्ति सकाम होती है, क्योंकि पाप के साथ भोगों की कामना बनी रहती है। पुण्य की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, सकाम पुण्य और निष्काम पुण्य। सकाम पुण्य जिस शुभ प्रवृत्ति से सांसारिक फल की प्राप्ति होती है, वह सकाम पुण्य है। निष्काम पुण्य जिस शुभ प्रवृत्ति में फल प्राप्ति की कामना नहीं होती है, वह निष्काम पुण्य कहलाता है। पाप से अशांति, दुख आदि एवं पुण्य से शांति आदि की प्राप्ति होती है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि हमारे कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अंततः हमें सदैव सत्कर्मों का पालन करना चाहिए और पाप कर्मों से बचना चाहिए। ईश्वर से बात कैसे करें? हम ईश्वर से बात कर सकते हैं।
ईश्वर से संवाद आत्मा की गहराइयों से निकलने वाली एक मधुर प्रार्थना है, जिसे हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के माध्यम से कर सकते हैं। यह संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और आंतरिक शांति के रूप में भी प्रकट होता है। इसे समझने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी बताती हूँ। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक बालक रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और हर चीज के पीछे छिपे रहस्य को जानने की इच्छा रखता था। एक दिन उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, लोग कहते हैं कि वे ईश्वर से बात करते हैं, लेकिन मुझे ईश्वर कभी उत्तर नहीं देते। मैं उनसे कैसे बात कर सकता हूँ? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका उत्तर तुम्हें खुद खोजना होगा। कल सुबह नदी के किनारे आना। अगले दिन दीपक जल्दी उठकर नदी के किनारे पहुंचा। गुरुजी वहां ध्यान मग्न बैठे थे। उन्होंने दीपक से कहा, इस शांत जल में अपनी परछाई देखो। क्या तुम खुद को स्पष्ट देख पा रहे हो? दीपक ने पानी में झांका, लेकिन पानी में लहरें थी, जिससे उसकी परछाई धुंधली थी। उसने कहा, नहीं गुरुजी, पानी बहुत अशांत है। गुरुजी बोले, अब कुछ देर बैठो और पानी को स्थिर होने दो। कुछ समय बाद पानी शांत हो गया और दीपक ने अपनी परछाई स्पष्ट रूप से देखी। गुरुजी ने समझाया, जब मन में हलचल होती है तो ईश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जब मन शांत होता है तब हम उनकी बातें स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। दीपक को अब समझ आ गया कि ईश्वर से संवाद करने के लिए मन की शांति की आवश्यकता है। उसने प्रतिदिन ध्यान और प्रार्थना का अनुभव शुरू किया और धीरे धीरे उसे ईश्वर की कृपा और उत्तर मिलने लगे। ईश्वर से बात करने के कई तरीके होते हैं। ध्यान, शांत करके ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। प्रार्थना, सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। ईश्वर आपके मन की बात सुनते हैं। सकारात्मक कर्म, अच्छे कर्मों के माध्यम से ईश्वर से जुड़े। धैर्य, उत्तर तुरंत नहीं मिलते, लेकिन विश्वास बनाए रखें। प्रकृति के संवाद, ईश्वर को उनकी रचनाओं में महसूस करें। पेड़, नदी, हवा, सूर्य आदि में। संतों और ग्रंथों का अध्ययन, धार्मिक ग्रंथ, संतों की वाणी से ईश्वर की बातों को समझें। आभार व्यक्त करें, ईश्वर का धन्यवाद करें हर छोटी चीज के लिए। जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। ईश्वर शब्द में नहीं, श्रद्धा में बसते हैं। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, आत्मा की पुकार होनी चाहिए। जिसे खुद पर और ईश्वर पर विश्वास है वह कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर को पाने के लिए बाहर मत ढूंढो, वे तुम्हारे हृदय में ही है। सच्चा प्रेम और विश्वास ही प्रेम से जुड़ने का सेतु है। ईश्वर हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, बस हमें धैर्य रखना चाहिए। जो मनुष्य सच्चे हृदय से पुकारता है, ईश्वर उसकी अवश्य सुनते हैं। हर सुबह ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि नया दिन एक नया अवसर है। ईश्वर से बात करना कठिन नहीं है, बस मन की अशांति को त्यागो। जब कोई तुम्हारी नहीं सुनता तब भी ईश्वर सुन रहे होते हैं। दुख में ईश्वर को मत पुकारो, सुख में भी उनका धन्यवाद करो। ईश्वर को देखने के लिए आंखों की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। मौन सबसे गहरी प्रार्थना है, क्योंकि इसमें शब्दों की नहीं, भावनाओं की गूंज होती है। हर समस्या का हल ईश्वर के पास है, बस विश्वास बनाए रखो। ईश्वर का सानिध्य पाने के लिए पहले स्वयं को पहचानो। धन से नहीं, सच्चे मन से ईश्वर को पाया जाता है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह ईश्वर का ही दिया हुआ उपहार है। ईश्वर हर जगह है, बस हमें देखने की दृष्टि चाहिए। अगर तुम ईश्वर से प्रेम करते हो तो उनकी रचनाओं से भी प्रेम करो। ईश्वर से संवाद कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे मन की गहराइयों से जुड़ा हुआ एक सजीव अनुभव है। जब हम अपने भीतर की चुप्पी को सुनते हैं, जब हम प्रेम और श्रद्धा से भरे होते हैं,
तब ईश्वर हमसे अवश्य बात करते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सरल है, प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। तो प्रेम से बोले जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।